हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारा रहेगा नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास रहेगा। तो देखेंगे हम लोग कल पढ़े थे नंबर्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। हमारा चैनल है रैंक एम्स फॉर रैंक, एम फॉर रैंक, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट कल भी थोड़ा मोड़ा देखे थे, आज देखते हैं। जैसे होता है एक इंडियन स्टैंडर्ड होता है और होता है एक इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम में होता है वंस यानी कि होता है इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, लाख होता है, वही 10 लाख 10,000 होता है, 10 उसका लाख होता है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, ये पहले इकाई अंक आता है, फिर दहाई आता है, सैकड़ा हज़ार सैकड़ा आता है, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी तरह इंटरनेशनल में आएंगे तो इंटरनेशनल में होता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, ठीक है। इसमें 100,000 आता है, इसमें केवल 10,000 था। इसके बाद आता है 100,000, उसके बाद आ जाता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, ठीक है। तो यही है नंबर सिस्टम। इकाई देखेंगे, इकाई अंक पूछता है, एग्जाम पूछता है क्या, मल्टीपल करके दे देता है, उसके बाद देता है इकाई अंक क्या आएगा। तो देखेंगे। अगला है यूनिट प्लेस। अगर कोई संख्या को ऐड कर दे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है 9,635 प्लस 3,658, यानी कि इकाई अंक इसका क्या होगा, एग्जाम में दे दे, यानी क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोल दे, यानी कि इधर तक रहेगा, पूछेगा यानी कि इकाई स्थान क्या आएगा। तो लास्ट में यानी 5 पे और 8 पे केवल अति करना है, कमांड करना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, 8 5 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 13। तो इकाई अंक क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर मल्टीप्लाई में करेगा, लिखा हुआ है 6,345 माइनस 365, तो यानी कि लास्ट बस खाली इकाई का यहाँ पे बस कर देना है, यानी कि लास्ट का डिजिट को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगला है 8 इंटू, यानी कि 8 गुना 5, यानी कि 8 गुना 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, 0, यानी कि इसका यूनिट प्लेस 0 हो गया, यहाँ भी 0, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अगला है साइक्लिसिटी, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। अभी कोई भी संख्या अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इकाई अंक जब हम 0 का स्क्वायर करते थे क्या आता है, 0 आएगा, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 6 का स्क्वायर करेंगे 6, यानी कि सबका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 4 का पहले पावर 1 करते हैं तो क्या 4 ही आता है, 4 का पावर 2 कर के क्या आएगा, 16 आएगा, तो इकाई क्या आ रहा है, 6, यानी कि रिपीट होता है, ठीक है। यानी कि हर 2 के बाद इसका साइक्लिसिटी 2 का चलता है, ठीक है। इसका साइक्लिसिटी 2 का चलता है, इसका साइक्लिसिटी यहाँ लिखा हुआ है साइक्लिसिटी 4 का होगा, ठीक है। यानी कि 4 का साइक्लिसिटी 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी क्या होता है, 4 का होता है। 9 और 4 का साइक्लिसिटी 2 का होता है, और 0 1 5 6 का साइक्लिसिटी 1 का होता है, ठीक है। अगर हम 0 का स्क्वायर करते तो क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। यानी कि 10 का स्क्वायर करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 100 आएगा, तो इकाई अंक हमारा क्या 0 ही है। उसी तरह अगर हम करते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 25 आता है, इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, तो इकाई अंक हमारा क्या है, 6 है, ठीक है। उसी तरह है, जैसे 4 का पावर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 4 के पावर 1, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, अगर 4 के पावर 1 रहेगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 के पावर अगर 2 दे दे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के पावर 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 3 बार करें कितना आएगा, 4 चौक 16, चौके 64, इकाई क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि ऑड इवन कर सकते हैं, ठीक है। अगर 4 के पावर अगर ऑड आ रहा है, ठीक है, अगर ऑड आ रहा है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर ऑड प्लेस आएगा तब, अगर 4 के पावर अगर इवन आ रहा है, इवन अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 4 के पावर 3 लिखे थे, अगर हम 4 के पावर 4 करते हैं तब क्या आएगा, अगर हम 4 के पावर 4 करेंगे तब कितना आएगा यूनिट डिजिट, 4 के पावर 4 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, यहाँ 64 आया था, 64 जगह कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। 256 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। यानी कि अगर पावर अगर इवन आएगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 यहाँ लिखे हैं। अगर इवन 4 के पावर अगर इवन आता तो आएगा क्या, यूनिट डिजिट 6 आएगा।
अगर 4 के पावर ऑड आता है तो इवन यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी तरह 9 का होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 9 का। अब हम लोग देखते हैं 9 का साइक्लिसिटी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9 का, जैसे 9 का भी यही, जैसे 4 का होता है उसी तरह रिपीट इसमें भी होता है। अगर 9 का पावर 1 है तो क्या कहेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 9 के पावर अगर 2 रहेगा तो क्या आएगा, 81 होगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर 9 के पावर अगर 3 आता है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 243 से 9 729 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहेंगे कितना आ गया, 9, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1, यानी कि 9 के पावर अगर ऑड आएगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम है, 4 और 9 का सेम होता है, ठीक है। अगर ऑड आ जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 9 के पावर अगर इवन आता है तो हो जाएगा इमीडिएट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 4 का साइक्लिसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। 4 का साइक्लिसिटी होता है कि 4 बार रिपीट होगा, यानी कि 4 मतलब 4 बार रिपीट नहीं होगा, 4 तक लगातार जाएगा। यानी कि 4 के पावर अगर 2 के पावर अगर 1 करते हैं, 2, यहाँ जैसे लिख दिया है, लिखे हैं यहाँ पे, जैसे 2 के पावर 1 है क्या आएगा, 2, 2 के पावर 2 होगा 4, 2 के पावर 3 होगा तो 8, 2 के पावर 4 होता है तो कितना, 16 आएगा। यहाँ 16, यहाँ 32 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या, अगर 4 है तो क्या है, 16 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जैसे अगर हम बोल देंगे 2 के पावर अगर 10, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाएंगे, साइकिल यहाँ 4 का था, इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो कितना शेष बचेगा, 2। यानी कि 2 के पावर 2 कितना का होगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। अगर हम बोल देंगे 2 के पावर 14 तो कितना हो जाएगा, इसमें फिर 2 से भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। 4 तिया 12, तो 12 घटा देंगे, इसमें कितना शेष कितना हो जाएगा, 2, शेष को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, तो यूनिट कितना आ गया, 4। उसी तरह अगर हम करते हैं, जैसे हम देखते हैं अब 3 का देखते हैं, ठीक है, 3 का साइक्लिसिटी। 3 का साइक्लिसिटी हो जाएगा 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 पावर है। तो यहाँ 3 की पावर 1 तीन होगा, 3 ही आएगा, 3 की पावर 2 होता है तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 होगा 27, 3 की पावर अगर 4 करते तो हो जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा 243 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 5, यानी कि 1 पे और 5 पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ पे 3 पे रिपीट हो रहा है 7, आगे 6 पे आएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 के 3 के पावर अगर 6 दे दे तो क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे, जैसे उसमें करते थे, यहाँ 6 में 4 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा रिमाइंडर कितना, 2 बचता है, तो यानी कि 3 के पावर 2 रखेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं 7 का। यहाँ लिखा हुआ है 7, 7 के पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 7। इसी तरह 7 का भी 8 का भी होगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो कि यानी कि कोई भी अगर हम स्क्वायर करते हैं, कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या नहीं आता है, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। ये कभी 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 भी नहीं आएगा, ठीक है। कोई संख्या अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका इकाई अंक कभी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, यूनिट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर हम 2 का करते हैं स्क्वायर तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट कितना आएगा, 6 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे यूनिट कितना आएगा, 5 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 होता है तो यूनिट कितना, 9 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 81, यूनिट कितना आ रहा है, 1। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 64 होगा, सॉरी, यहाँ 4 आ रहा है। स्क्वायर करेंगे तो 81, 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, तो यूनिट, यानी कि हम बोले 2, 3, 7, 8 कभी भी स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि ये सब कभी भी कोई भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं विभाजकता का नियम, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला है 2 से देखेंगे, 1 से तो सारी संख्या विभाजित होती ही होती है, तो हम देखेंगे 2 से। 2 से विभाजित का नियम होता है, जिस संख्या का, यानी कि यहाँ लिखा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या होगी,
2 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल में लिया है 124, 650, 25,328, ये सभी संख्याएं क्या है, 2 से विभाजित। अगला है 3 से विभाजितता का नियम। जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर क्या हो, 3 से भाग लगा जाए। यानी कि हम कोई संख्या, जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल में 48 दिया हुआ है, तो इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 है। ये संख्या क्या, 3 से भाग लग जाएगी, यानी कि क्या, 3 से पूरी संख्या विभाजित है। अगला है 26 31, इसको जोड़ते हैं तो कितना, 6 3 9 एक, हाँ 10 10 दो 12, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो। काट के भी कर सकते हैं, जैसे 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 1 3, ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित है। जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे काट के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 567, इसको काटेंगे, 6 5 11 7 18 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित है। यानी कि जो भी नंबर दिया उसको क्या जोड़ देंगे, यानी कि अंकों को जोड़ के क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से। 4 से व्यवस्था का नियम होता है, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। यानी कि अंतिम कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, यानी कि अंतिम का 2 अंक क्या हो जाना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 24, 24 तो ऐसे ही 6 चौक 24 हो जाएगा, यानी कि 4 से भाग लगाकर कितना, 6 बार में कट जाएगी। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 640 दिया हुआ है, 640 भी क्या है, इकाई अंतिम का 2 अंक क्या है, 4 जीरो, यानी कि 4 40 4 से विभाजित है, 40। अगला है 68,520, यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, 20, ये भी क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित है। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे 4 से भाग लगाएंगे क्या आएगा, एक बार लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 8, 7 बार लगाएंगे 28 कट जाएगा, फिर उतारेंगे 5 उतरेगा, फिर एक बार में लगाएंगे 4, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 बार में 12, यानी कि कट गया, यानी कि आएगा 0, यानी कितना बार में इसको गुना करेंगे 4 से, क्या हमको इतना 68,520 मिल जाएगा। यानी कि यानी कि कोई भी संख्या, अगर संख्या के अंतिम का 2 अंक यानी कि भाग अगर 4 से लग जाए, तो वो पूरी संख्या क्या, 4 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या का इकाई के स्थान पर क्या, 0 और 5 आ जाए, यानी कि 0 और 5 होगा, वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 10 15 555 600 65,040 है, यानी कि सारी संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी 5 से, ठीक है। यानी कि कहाँ यहाँ देखना है, ठीक है, 0 और 5 होगा तो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम होता है, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से, यानी कि दोनों से क्या हो जाए, विभाजित हो, वो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे यहाँ 48 दिया हुआ है, 48 क्या है, 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। ये संख्या क्या है, 6 से विभाजित है। जैसे 30 देखेंगे, 30 भी क्या है, 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, यानी कि 2 को 2 टेबल 15 बार में कटेगी और 3 से 10 बार में कटेगी। इस संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित है। जैसे 600 336 देखेंगे, 336 भी क्या है, ये भी विभाजित है। 5430 है, जैसे 5430, यानी कि 2 का विभाजित नियम लास्ट में इकाई देखना होता है, इकाई 0 2 4 6 8 रहेगा, वो संख्या क्या 2 से विभाजित है। 3 का क्या होता है, सबको सम करेंगे, यानी कि जितना भी अंक दिया उसको सम करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 9 3 12, ये संख्या क्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से भी, यानी कि 6 से भी ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। आगे देखते हैं अब शासी व्यवस्था का नियम। शासी व्यवस्था का नियम कहता है, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके इकाई के अंक को दोगुना कर देंगे और शेष अंक में क्या कर देंगे, घटाने पर जो परिणाम हमको मिलता है, उस यानी कि जो परिणाम मिलेगा उसको क्या करेंगे, 7 से भाग लगाने पर 0 और 7 बनेगा, बचता है तो क्या होगा, वो संख्या 7 से विभाजित है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 826 लिखा हुआ है, तो यहाँ बोला गया इकाई का अंक क्या क्या दोगुना करना, 6 को दूसरा अंक कितना हो जाएगा, 12, और शेष अंक में घटाना है, यहाँ शेष अंक में घटाना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि 7 का मल्टीपल तो है 70, 10 बार में कट जाएगा, यानी कि क्या हो गया, ये भी की संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। इसी में देखते हैं और एग्जाम्पल, जैसे 154 दिया हुआ है, 154 इसमें लिखा हुआ है इकाई का अंक दोगुना, इसका दोगुना कर देंगे, यानी कि इकाई का अंक 4 दूना 8, 15 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 बजाएगा, यानी कि क्या है, ये 7 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित, यानी कि 154 कितना है, 7 से विभाजित है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी में लिखा हुआ है 34
37 लिखा हुआ है, तो इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे, 7 दूना 14, यानी कि शेष अंक में घटा देना है 14। 14 घटा देंगे कितना हो जाएगा यहाँ ने, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 3। फिर अगर नहीं, अगर भाग लगाना नहीं लग रहा है, इसको फिर से वही रिपीट करेंगे। 9 दूना 18, 18 घटा देंगे, यानी कि 32 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इधर बचेगा यानी कि 14। 7 से विभाजित क्या है, 7 से 14 विभाजित है ये, यानी कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी 34 37 जो है ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि जब तक करते रहना, जब तक जैसे यहाँ 329 आई, 343 में से 14 घटाएं तो 329 आया। अगर हमको नहीं पता लग रहा है ये 7 से विभाजित है, तो फिर से दोबारा यानी कि इकाई को फिर से लेंगे, उसका दोगुना करके शेष अंक जो बचेगा उससे घटा करके चेक कर सकते हैं। अगला है 9 से 8 से विभाज्यता का नियम। अभी 7 पढ़े थे, अब 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम है, संख्या का अंतिम 3 अंक, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है अंतिम का 3 अंक क्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अंतिम का 3 अंक, जैसे यहाँ 64 लिखा हुआ है, 64 है तो ये क्या 3 से विभाजित, ये 8 से विभाजित है, हाँ, विभाजित है। अगर 72 देखेंगे 72 भी विभाजित है, 112 भी विभाजित है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ, इसमें भाग ला के देखना ही होगा, ठीक है। इनके अंतिम का 3 अंक लेंगे, जैसे यहाँ लिखा है 52,568 लिखा हुआ है, 52,568, तो इसमें करेंगे 52,568 को अगर करेंगे तो लास्ट का 3 अंक उठाएंगे, यानी कि 5 8 5 6 8 उठाएंगे, ठीक है। यानी कि 568 को भाग लगाएंगे 8 से, तो 8 बार में 56 हो जाता है, 8 सत्ते 56, फिर 8 आएगा, एक बार में लग जाएगा, यानी कि कट कट गया है, यानी कि क्या हो जाएगा ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी 52,568, यानी कि 52,568 क्या है 8 से विभाजित है। अगला देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ने पर बनी संख्या जो आएगी वह 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित हो जाए चाहे 0 आ जाए तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 63, जैसे यहाँ 63 लिखा हुआ है, 63 का अगर हम इस भाग लगाते हैं 9, चाहे जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला ना, यहाँ जोड़ेंगे 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसको काट के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी यहाँ भी कर सकते हैं, 5 2 7 2 9, यानी कि कट गया पूरा, 5 4 9, ये भी पूरा लग जाएगा, 6 5 11 7 18, ये भी क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी, 5 4 9 9 8 17 1 18, यानी क्या हो जाएगी ये भी संख्या विभाजित होगी। आगे भी इसी तरह का प्रश्न हमने सेट किया है, तो देखेंगे आगे सवाल जब आएगी तब इसी सब का यूज होगा आगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे, अब अगला देखते हैं 11, 10 तो क्या 10 में क्या इकाई का अंक क्या हो जाए, 10 हम नहीं दिए इसमें, 10 क्या होता है इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 10 से विभाजितता का नियम हो जाएगा, क्या कुछ भी अगर कोई भी संख्या रहे, ठीक है, उसका इकाई अंक केवल क्या हो जाए, लास्ट का इकाई अंक क्या है 0 हो जाए, ठीक है, वो क्या संख्या क्या हो जाएगी 10 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 11 से व्यवस्था का नियम। 11 से व्यवस्था का नियम कहता है सभी यानी कि जो अंक संख्या दिया हुआ रहता है उसके अंकों को एक के बाद जोड़ना, यानी कि इंडिविजुअल जोड़ते हैं, एक के बाद क्या करेंगे जोड़ते हैं। जैसे एक 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 छोड़ के, जैसे यहाँ दिया 121 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, तो एक एक 2 हो जाएगा, इसके साथ पेयर हो रहा है नहीं हो रहा तो इसको घटा देंगे, इसमें घटा कितना आ रहा है क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ जोड़ा लिखा है, सॉरी घटाया होगा, ठीक है, घटाया जाएगा तब आएगा, यहाँ घटाना होगा, ठीक है, घटाया जाए यानी घटाया जाएगा तब, यानी कि दो यानी कि इंडिविजुअल एक के बाद एक को लेंगे, उसको जोड़ेंगे 2 हो गया, अभी वाला 2 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो क्या होगी 11 से विभाजित होगी। अगला हम उठा के देखते हैं, कोई ऑप्शन में दिया हुआ है 5 6 1 0, यानी कि 5610, तो यहाँ इसको इंडिविजुअल जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 1 6, इसको इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 में से 6 कट जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये संख्या में क्या है 11 से विभाजित है। अगला देखेंगे जिसका लिखा 53 23,595, 23,595 को देखेंगे, 23,595, इसमें इसमें क्या करेंगे इंडिविजुअल को जोड़ेंगे, 5 5 10 3 13 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 5 5 10 3 13, 9 3 12, सॉरी यहाँ 2 लिखा हम 3 जोड़े 2 होगा तो यहाँ 12 12 में से 12 कटेगा 0 आ जाएगा,
यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बारह से व्यवस्था का नियम। ठीक है, बारह से व्यवस्था का नियम होता है यानी कि जो संख्या 4 से और 3 से जो पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, पूरा पूरा 11 से 12 से विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि 3 से और 4 से भाग लग जाए। ठीक है, वो संख्या क्या होगी, 12 से भी विभाजित होगी। जैसे ऑप्शन लिखा है 120 लिखा हुआ है, 120 क्या, 2 से विभाजित का नियम क्या होता है, इकाई क्या हो जाए, 2 4, सॉरी 4 है, 4 का व्यवस्था नियम क्या है, इकाई मतलब कि अंतिम का 2 अंक क्या 4 से विभाजित हो, तो 4 के टेबल में 20 तो आ जाता है। अब 3 का व्यवस्था का नियम क्या होता है, सबको संख्या को जितना भी अंक होता है उसको जोड़ेंगे, तो 2 एक क्या हो जाएगा, 3 है, 3 में जोड़ेंगे कितना, 3, यानी क्या 3 जो आया है वो क्या है, 3 से विभाजित होगा। और लास्ट का 2 अंक भी क्या है, 4 से विभाजित होती है, यानी क्या 120 हमारी जो संख्या है वो 12 से विभाजित होगी। अगला लिखा हुआ है 144 लिखा हुआ है, 144 में देखेंगे क्या, लास्ट का 2 अंतिम का 2 अंक क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देखेंगे, यानी कि 44, 4 से भाग लग जाता है, 11 चौक 44। अब 3 से देखेंगे, चेक हो गया, 3 से देखेंगे, 4 4 8 1 9, ये भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित है तो क्या, 4 और 3 से दोनों से विभाजित हो गई तो क्या हो जाएगा, 12 से विभाजित हो गई। इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी अंतिम का अंक क्या है, 4 6 4 64 है, अंतिम का 2 अंक 64 है, तो क्या 4 से विभाजित है, 16 चौक 64 होता है, हो गया। 6 4 10 और 5 15, ये 3 से विभाजित होती है, इसमें क्या क्या है, पूर्णतः 564 भी क्या 12 से विभाजित है। अब देखते हैं 13 से व्यवस्था का नियम। संख्या को अगर हम संख्या के इकाई अंकों को 4 से गुना करके शेष भाग में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस, जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 8 2, यानी कि क्या इकाई अंक में क्या 4 से गुना कर देना है और शेष जो संख्या बोलता है उसमें जोड़ देना है, 4 में कितना हो जाएगा 8, और शेष अंक क्या ये बच रहा है 1 8 18 में क्या जोड़ देंगे, 4 दूना 8, 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि क्या ये संख्या क्या है 13 से विभाजित है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 317, इसमें भी उसी तरह करेंगे, अंतिम का अंक जो है उसको क्या 4 से गुना कर देंगे, 31 लिख लेंगे, जो संख्या बचेगा उसको लिख लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 4 से बोला गया है, प्लस में क्या 28 करेंगे कितना आ जाएगा, ने 3 2 5, कितना ये संख्या क्या 13 से विभाजित है, 13 पचे 65 आता है, तो ये संख्या क्या है 13 से विभाजित नहीं है। ये यहाँ पे ये भी क्या है, विभाजित 13 से नहीं है, अगर हम 13 से विभाजित करके देखते हैं तो भाग लगता है, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पैसा लेंगे हो जाएगा, 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ हो गया 1, 13 26 सॉरी 26 लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 7 57 आता है, नहीं आता, यानी कि क्या ये संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि 317 जो है ये विभाजित नहीं है। ठीक है, ये विभाजित नहीं है। अगला है 169, 169 देखेंगे, इसका अंक को क्या 4 से गुना कर देंगे, 9 चौक 36, यानी कि 16 में 36 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 52 आएगा। ठीक है, यानी कि 52 जो आया क्या है, ये विभाजित है 13 से। ठीक, अब देखते हैं 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से नहीं दिया गया, यानी कि 14 से जो है ना, 14 में देखेंगे क्या 7 से और 2 से जो विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, 14 से विभाजित होगी, यानी कि इसका मल्टीपल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 14 का विभाज्यता का नियम लेते हैं, जैसे 70 लेंगे, 70 क्या है 2 से विभाजित है और 7 से विभाजित है। जैसे हम और लेते हैं, जैसे 84 लेंगे, जैसे 84 में क्या, ये क्या है 2 से विभाजित है ये, और 84 भी क्या है 7 से विभाजित है। अगला देखते हैं 15, 15 भी नहीं दिया गया है। 15 से विभाज्यता का नियम होता है, 15 से विभाज्यता का नियम होता है, यानी कि जो संख्या 3 और 5 से, यानी कि 3 और 5 से भाग लगे, यानी कि जो संख्या 3 से भी और 5 से भाग लगे तो क्या हो जाएगी, वो 15 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 225 ले लेते हैं, ये क्या इकाई का अंक 5 का व्यवस्था का नियम होता है, क्या इकाई अंक 0 और 5 हो जाए। ठीक है, और 3 का व्यवस्था का नियम क्या होता है, यानी कि सारे अंक जो होते हैं उसको जोड़ देना होता है, संख्या के सारे अंक को जोड़ देंगे, 5 2 7 2 ने, यानी कि क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगी, यानी कि 3 से भी कट गया और 5 से तो कट ही गया, तो क्या होगा हमारी संख्या क्या 15 से विभाजित होगी। अगला है 16, 16 से देखते हैं, 16 से विभाज्यता का नियम कहता है संख्या के अंतिम के 4 अंक क्या हो 16 से विभाजित हो। जैसे 16, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 7 2 7 8 7 2 0, तो ये क्या होगी 16 से विभाजित है, तो इसको भाग ला के देखना ही होगा। ठीक है, तो 16 16 25 80 लगाएंगे, यहाँ बच जाएगा 7, कट जाएगा यहाँ 2 72 हो गया,
अब 16 चौक 64 लगा सकते हैं। 72 में से 64 जाए कितना बचेगा? 72 में से 64 घटाएंगे तो बच जाएगा 18। 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, यहाँ 0, 8 बचे 20, 16 पच्चीस 80, क्या हो गया? कट गया। ठीक है, यानी कि संख्या क्या है? विभाजित है। 16 के स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक, अगला है 17 से विभाज्यता का नियम। अगला है 17 से विभाजकता का नियम। तो ये कहती है संख्या, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ हो, इसका इकाई के अंक के 5 गुना करके शेष संख्या में घटा देना होता है। यानी कि 200 जैसे 89 लिखा हुआ है, इसका जो इकाई अंक है ना, इसमें कितना से गुना कर देंगे? 5 से गुना कर देंगे, तो कितना 9 पचे 45 हो जाएगा। शेष संख्या में घटा देंगे, यानी कि 45, 28 में से 45 घटाएंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा, घटाएगा 28 में से 45 में से 28 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 45 में हो जाएगा, 15 में से हट जाएगा 7, इधर चल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा तो घट जाएगा कितना? 1, यानी कि कितना आ गया? 17। 17 से 17 होगी का, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 969। 969 में इकाई को क्या कितना से गुना करना है? 5 से, तो 9 पचे 45, और शेष संख्या में घटाएंगे। उस टाइम छोटा था इसीलिए 45 में से 28 घटाए थे, यहाँ इस टाइम बड़ा है तो क्या 12 से घटाएंगे। 96 को ऊपर लिखेंगे, 45 को नीचे घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1, यहाँ हो जाएगा 5, तो 17 तिया क्या हो जाता है? यानी कि 17 तिया 51। ठीक है, ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या जो है 17 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है संख्या के इकाई के अंक को क्या करना होता है? 5 से गुना करके शेष अंक, शेष संख्या में, यानी कि शेष अंक जो बचता है उसमें घटा देने पर परिणाम क्या? 17 से विभाजित। तो परिणाम जो आया है क्या ये 17 से विभाजित है? अगर विभाजित है तो सारी संख्या क्या हो जाएगी? 17 से विभाजित है। 19 से विभाजकता का नियम कहती है, 19 से देखते हैं, 19 से विभाजकता का नियम कहती है संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष भाग में क्या होता है? जोड़ देना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 475, इकाई के अंक को कितना? दो गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, ये किसको दोनों गुना करना है? 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 47 में से शेष अंक जो बचता है, ठीक है, शेष अंक जो बचेगा उसमें क्या कर देंगे हम? इसको जोड़ देंगे, यहाँ बोला है जोड़ने के लिए जोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 5, यानी कितना हो गया? 57। तो ये क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? 57, यानी कि 57 जो है 19 से 57, अब संख्या जो थी 475 वो क्या हो जाएगी? 19 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं 20 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 20 से विभाजकता का नियम कहती है अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक क्या हो जाए? डबल जीरो हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए, यानी कि अंतिम का 2 अंक क्या हो जाए? डबल जीरो, 20, 40, 60, 80 हो जाए, वैसे संख्या क्या होगी? 20 से विभाजित होगी। और इसमें फिर देखते हैं, फिर भी अगर 5, 4 और 5 से विभाजित हो, ठीक है, यानी कि जो संख्या जैसे दिया 320, ये क्या 3 से 4 से और 5 से विभाजित है, लास्ट में तो 20 है ही, यहाँ तो बोला गया 20 तो है ही, 20 से विभाजित होगी ही। यहाँ पे और एक तरीका और है, यानी कि 4 और 5 से देख लेते हैं, यानी कि जो संख्या 4 और 5 से विभाजित होगी, संख्या क्या होगी? 20 से विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या 4 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो क्या हो जाएगी? 5 विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या लिखा हुआ है, इसका अंतिम अंक कितना? 20 है, अंतिम 2 अंक 20 है, तो 4 से विभाजित है ही, और 5 से विभाजित का नियम क्या बोलते हैं? अंतिम का अंक क्या हो? 0 और 5 से विभाजित का नियम बोलता है अंतिम अंक 0 और 5, यानी कि इकाई अंक क्या हो? 0 और 5 थी, तो 0 यहाँ है ही, संख्या क्या हो जाएगी? 20 से विभाजित, ये भी विभाजित है, लास्ट में 80 है, हम बोला ही गया 80 हो, तो क्या हो जाएगी? वो संख्या 20 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, डबल जीरो हो, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, ये संख्या क्या हो जाएगी? 20 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ प्रश्न। प्रश्न देखने से पहले जितना हम लोगों ने हम अभी बताए हैं विभाजकता का नियम, इसको बार बार रिपीट करना होगा, तब जा कर के आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल की ओर। जैसे यहाँ बोला गया है प्रथम 19 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो अभाज्य संख्याओं का योग, शुरू का प्रथम का अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने बताया था, क्या क्या होता है? 1 होता है, सॉरी 2 से शुरू, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और क्या होता है? 7 होता है, 11 होता है। ठीक है, यानी कि जिसका गुणनखंड क्या है? 1 हो और स्वयं हो, उसकी वह संख्या क्या होती है? वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इसके अलावा भी और सवाल है, उसको सवाल